दुनिया का अगर कोई सबसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमय प्लेनेट है तो वो है शनिदेव। शनिदेव के बारे में ज्यादातर ये बात होती है कि शनि बुरा प्लेनेट है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। शनि की दशा और साढ़े साती में जो कमाया हुआ धन है वो भी चला जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी धारणा कि इनके दशा में सब खराब होता है, ये पूरी तरह से गलत इंटरप्रिटेशन है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने शनि की दशा और अंतरदशा में अपने शिखर को पाया है। शनि कर्म के कारक हैं और ये जब फलों का फैसला करते हैं तो उसका आधार होता है कर्म और योग्यता। ये देते उसी को हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने कर्मों के द्वारा अपने को योग्य बना लिया है। जैसे पुलिस की भर्ती होती है तो उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है कि आपका सीना 32 इंच होना चाहिए और 25 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना है। और आपने अगर कठिन परिश्रम करके ये योग्यता हासिल कर ली है तो शनि की दशा हो, अंतरदशा हो या साढ़े साती ही क्यों ना हो, सफलता दिलाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाते। और आपने अगर कर्मों के आधार पर ये योग्यता हासिल नहीं की है तो वो आपको रोक देते हैं, विलंब कर देते हैं और तब तक रोके रहते हैं जब तक आप उस योग्यता को हासिल न कर लो। वो विलंब करते हैं तो सिर्फ आपको योग्य बनाने के लिए। शनि जी की डिक्शनरी में ना तो है ही नहीं। शनि सिर्फ विलंब के कारक माने जाते हैं। तोड़ने और रास्ता बंद करने का काम तो मंगल करते हैं। अगर इसी उदाहरण में देखें तो व्यक्ति मेहनत नहीं करता क्योंकि मंगल कमजोर होता है, उसका लग्न कमजोर होता है, या लग्न लगने पर मंगल की दृष्टि नहीं होती, तो कारण कुछ और होता है और दोष जाता है शनि की दशा को। बुरा फल तो गुरु और शुक्र जैसे ग्रह भी देते हैं जब वो बुरे भाव के स्वामी हो और बुरे भाव में बैठे हों। जैसे कर्क राशि की कुंडली को ही ले लो, जिसमें गुरु छठे और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। अगर वो 8वें भाव में बैठ जाएं, जो छठे से तीसरे और भाग्य भाव से 12वें होते हैं, और कहीं एक क्रूर ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ जाए तो भाग्य भाव का स्वामी भी जीवन निर्वाह करना कठिन कर देते हैं। गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव से 12वें होने के कारण भाग्य का साथ मिलना बंद हो जाता है। गुरु इसमें छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं जो कि रोग, रिपु और ऋण का है, और भावात भावम नियम के अनुसार वो छठे से तीसरे बैठते हैं। तो छठे से ये पराक्रम भाव हुआ। छठे से मेहनत के भाव में गुरु जैसे शुभ ग्रह का बैठना और गुरु की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव में पड़ने के कारण व्यक्ति मेहनत करने से कतराता है। छठे भाव के स्वामी का 8वें भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें भाव यानी कि खर्चे के भाव को देखने से बीमारियों और कोर्ट कचहरी में खूब खर्चा कराता है। और वही गुरु जब अष्टम में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव यानी कि धन भाव को देखता है तो चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह गुरु के यहाँ बैठने से व्यक्ति रोग, रिपु, ऋण से घिरा रहता है। रोग, रिपु, ऋण से घिरे रहने के कारण खर्चा खूब करता है और खर्चा खूब करने के कारण चल अचल संपत्ति का नुकसान होता है, जिससे व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता और जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह शनि भी सिर्फ तब बुरा फल देते हैं जब वो बुरे भाव में बैठते हैं या बुरे भाव के स्वामी होते हैं। शनि आपकी कुंडली में मजबूत हैं और अच्छे भाव के स्वामी हैं तो देंगे ये तय है, लेकिन देंगे तब जब आप योग्य होंगे। अगर वो विलंब करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मिलेगा नहीं, वो मिलेगा जरूर, लेकिन तब जब वो चाहेंगे, न कि तब जब आप चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं शनि न्याय करने का काम करते हैं, यानी कि वो जज हैं, लेकिन वो ऐसे जज हैं जिनके पास सजा और न शब्द नहीं है। जब शनि की दशा या साढ़े साती आती है तो जज साहब के सामने आपके पीछे के कर्मों का हिसाब खुलता है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मंगल आपका कमजोर है तो सडन एक्सीडेंट कराते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और वहीं अगर मंगल मजबूत है तो आप एक्सीडेंट से बाल बाल बच जाओगे। अगर एक्सीडेंट हुआ भी तो आप उसमें से बाहर निकल आओगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इसी तरह से अगर शनि कमजोर है आपकी कुंडली में तो वो किसी भी चीज को बहुत डिले करते हैं, और अगर वो मजबूत है तो वह डिले को कम करते हैं और कई कई जन्मों का फल एक ही जन्म में दे देते हैं। आइए अब जानते हैं शनि कुंडली के 12 भावों में बैठकर किस प्रकार के फल देते हैं। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में शनि जैसे पाप ग्रह को देखकर साधारण सी सोच ये बनती है कुंडली के लिए ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन धनु, तुला, मीन, मकर और कुंभ राशि में शनि यदि लग्न में बैठे हैं तो समझिए उससे अच्छा रिजल्ट देने वाला उस कुंडली में कोई ग्रह ही नहीं है। मीन और धनु में तो ये राजयोग कारक भी होते हैं, और मकर और कुंभ तो इनकी अपनी राशि है, और अपनी राशि में बैठकर शनि यहाँ बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। यहाँ बैठा शनि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और लॉ के क्षेत्र में उच्च कोटि का विद्वान बनाते हैं। हाँ, बाकी किसी राशि में लग्न में बैठे हैं
तो आपके काम में विलंब करेंगे और मेहनत खूब कराएंगे, लेकिन देंगे जरूर। आप किसी भी का कुंडली उठाकर देख लीजिए, जो कानून का एक्सपर्ट है और जो बड़ा इंजीनियर है, उनके शनि का संबंध प्रथम भाव या पंचम भाव से किसी न किसी तरीके से होगा ही, या तो बैठा होगा या देख रहा होगा। लग्न में बैठा शनि व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बना देता है। ऐसे व्यक्ति लोगों के सामने आने, मिलने जुलने और अपनी बात रखने में कतराते हैं। ये खुद किसी काम को प्लान करके नहीं करते, लेकिन इनको काम बता दिया जाए तो उसको बहुत अच्छे से करते हैं। अगर इनसे ये उम्मीद की जाए कि ये मौके की नजाकत को समझकर जरूरत के अनुसार खुद कदम उठाएंगे, तो उसकी संभावना बहुत कम होती है। यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर डालते हैं और ये आपको अत्यंत पराक्रमी बनाने का काम करते हैं। चाहते हैं कि आप पराक्रमी बने और अपने मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल करें। यहाँ से शनि की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, तो यहाँ कई बार आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। आपके लाइफ पार्टनर को आपके प्रति लॉयल भी बनाते हैं। यहाँ पर एक बात पर ध्यान दीजिएगा, शनि की दशा शुरुआत और मध्यम में हो सकता है खराब हो, आखिरी परिणाम सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि जो सबक आपको सिखाना होता है वो सिखा चुके होते हैं। तो यहाँ पर बैठकर सप्तम स्थान में विवाह को विलंबित करना, विवाह में देरी लाना, कई बार पत्नी के साथ संबंधों को खराब करने का काम करते हैं, लेकिन संबंधों को तोड़ते नहीं हैं। अगर विवाह टूटती भी है तो किसी क्रूर ग्रह जैसे मंगल या सूर्य के बैठने या दृष्टि के कारण। यहाँ से 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ती है, तो जातक को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि कई बार सभी काम में विलंब उत्पन्न करते हैं, वक्त पर काम नहीं होने देते, लेकिन काम होते जरूर हैं। अब दूसरा भाव, जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो दूसरा भाव वाणी का है, कुटुंब का है, चेहरे का है, दूसरा भाव धन का है। ऐसी स्थिति में शनिदेव दूसरे भाव में बैठते हैं तो ये दिखाता है कि आदमी अलग अलग रहने वाला, कम बोलने वाला और बोलने का तरीका रूखा होगा। रूखा का यहाँ मतलब है कि शनि यदि मजबूत है तो व्यक्ति सीधा सीधा और सच्ची बात बोलते हैं, और अगर शनि कमजोर है तो कुछ ऐसी भी बात बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। कुल मिलाकर दोनों ही स्थिति में सुनने वाले को बुरा लगने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि आजकल कोई सच सुनना भी कहाँ चाहता है। यहाँ बैठा शनि चल अचल संपत्ति का मालिक बनाते हैं, लेकिन क्योंकि धन भाव में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि से आय भाव को देखते हैं तो ये संपत्ति बनने में थोड़ा विलंब भी कर देते हैं। इसी कारण से और फल दीपिका में भी ये बताया गया है कि अगर दूसरे भाव में शनि बैठे हैं तो हो सकता है कि व्यक्ति बचपन में दुखी हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो अपने सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ता जाता है। ज्यादा संभावना ये होती है कि ये सफलता अपने गृह स्थान से दूर जाकर या तो विदेशों में या दूसरे शहर में जाकर प्राप्त करता है। यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम को देखते हैं और वहाँ भी कोई पाप ग्रह बैठा है तो कभी कभी चोट चपेट दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने से जातक तंत्र मंत्र और ज्योतिष में भी खूब रुचि लेता है, उसको सीखता है और अच्छा जानकार हो सकता है, या फिर इन सब में वो पैसे भी बर्बाद कर सकता है। अब तीसरा भाव, शास्त्र कहते हैं कि तीसरे भाव में शनि बहुत ज्यादा शुभ फलदायक है। जैसे मैंने पहले बताया, शनि कर्म के कारक हैं, कर्म के देवता हैं और कर्म करने के लिए मेहनत चाहिए। तीसरा भाव पराक्रम और मेहनत का है और शनि जब यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनती बनाते हैं, बिना थके बिना रुके काम करने वाला बनाते हैं। क्योंकि यहाँ आपको शनि बहुत मेहनती बना देते हैं तो आप अपने मेहनत के दम पर अपने सहयोगियों और अधिकारियों के खास और चहेते बन जाते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत पॉपुलर होते हो और जातक अपने पराक्रम से घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद सब कुछ पा लेते हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि इनके 5वें भाव में पड़ती है जो बौद्धिक क्षमता का है। तो शिक्षा के शुरुआती दौर में परेशानी उत्पन्न करते हैं और ये भाव संतान का भी है, तो कभी कभी संतान प्राप्ति में विलंब भी कराते हैं, लेकिन संतान होगी ही नहीं इसकी संभावना बहुत कम होती है। यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं तो भाग्य में वृद्धि तो करते ही हैं, साथ ही साथ व्यक्ति को धार्मिक और नैतिकतावादी बना देते हैं। यहाँ से 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है तो आपके खर्चों को बढ़ा देते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि खर्च सही और जरूरत के कामों में होते हैं। क्योंकि शनि पराक्रम भाव में बैठे हैं तो मेहनत का अर्थ समझते हैं, पैसे का मतलब समझते हैं, तो फिजूल खर्च से बचाते हैं। अब आइए चौथे भाव में। चौथा भाव सुख और शांति को रिप्रेजेंट करता है और आपके घर को रिप्रेजेंट करता है और वे भूमि और वाहन को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि विरक्ति का कारक। यहाँ बैठा शनि घर के सुख शांति के लिए तो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन विदेश सेटलमेंट के लिए यहाँ बैठा शनि बहुत अच्छा होता है। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं
तो यहाँ बैठा शनि आपकी हर इच्छा को हर हाल में पूरी करता है। जब उनकी तीसरी दृष्टि यहाँ से छठे भाव पर पड़ती है तो इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। ये व्यक्ति को शत्रु हंता बना देते हैं, उसके शत्रु उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते। जब यहाँ से 10वें भाव को देखते हैं तो जातक को कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता भी दिला देते हैं, लेकिन ये सफलता कड़ी मेहनत के बाद मिलती है। वहीं 10वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो कार्य को विलंबित करेंगे, हर काम रुक रुक के होगा। वही काम दूसरे के लिए करने जाएंगे तो वक्त पर हो जाएगा, लेकिन वही काम जब अपने लिए करने जाएंगे तो बहुत विलंब होगा। अब 5वां भाव, इस भाव में शनि ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि करते हैं। याद रखिएगा कि शनि भी ज्ञान के कारक होते हैं। इस भाव में शनि हो तो व्यक्ति लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ये रिसर्च ओरिएंटेड और छोटी छोटी बातों के तह तक जाने वाले होते हैं। कुंडली में जब शनि मजबूत होता है तो ये सब बहुत आसानी से दे देते हैं, लेकिन वहीं जब शनि कमजोर होता है तो कभी कभी ये सब चीजें देने में देरी करते हैं। शनि विरक्ति का भी कारक है, इसलिए इस भाव में बैठता है तो संतान होने में देरी और संतान से आपसी संबंध खराब होने की संभावना होती है। अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम को देखते हैं तो विवाह होने में देरी होती है, और अगर जल्दी हो तो उन दोनों में बनती नहीं है। और यहाँ पाप ग्रह हो जाए तो विवाह टूटने की संभावना भी बन जाती है। पत्नी के स्वास्थ्य में समस्या शुरू हो जाती है। यहाँ से शनि अपनी 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से धन भाव को एक साथ देखते हैं। तो क्योंकि शनि बहुत स्लो प्लेनेट हैं, इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक उन्नति थोड़ी देरी से होती है, लेकिन आय में कोई कमी नहीं लाते हैं। जातक अपने ज्ञान से आय की वृद्धि करता रहता है और खूब कमाता है। ऐसे व्यक्ति सीधी कमाई के बजाय साइड इनकम से ज्यादा कमाता है, या फिर शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी के माध्यम से अच्छी कमाई करता है। अब आ जाइए छठे भाव में। ज्योतिष के सारे ग्रंथ और ज्योतिष के सारे विद्वान एक मत से कहते हैं कि पूरे 12 भावों में छठा भाव शनि के लिए सबसे बेस्ट है, और वो इस भाव के कारक भी होते हैं। ये भाव रोग, रिपु और ऋण का है, और शनि मंद गति वाले प्लेनेट हैं। तो शनि जब इस भाव में बैठते हैं तो इन सभी बुरे प्रभावों को मंद कर देते हैं, उनमें कमी ला देते हैं। शनि यहाँ बैठकर एक तो आपके शत्रु होने नहीं देंगे, और होंगे तो आपके शत्रुओं का दमन कर देते हैं। तीसरी दृष्टि से मृत्यु स्थान को देखते हैं। कई बार कमर के नीचे गुप्त रोगों से संबंधित समस्या दे देते हैं, हड्डियों में दर्द वगैरह की शिकायत करा देते हैं, थायराइड, साइटिका जैसी बीमारी भी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो तंत्र मंत्र और ज्योतिष का भी बहुत बड़ा जानकार हो सकता है। वहीं शनिदेव यहाँ से 12वें भाव को भी देखते हैं। 12वां भाव खर्चे का है, तो व्यय तो करते हैं लेकिन सही और जरूरी चीजों पर आप खर्च करते हैं। 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है, तो व्यक्ति को पराक्रमी और निरंतर प्रयास करने वाला बनाते हैं। वो व्यक्ति में ऐसे गुणों को भर देते हैं कि वो तब तक किसी चीजों में लगा रहता है जब तक उसमें सफलता न प्राप्त कर ले। आइए अब जानते हैं सप्तम भाव, जो कि आपका वैवाहिक जीवन और पार्टनर का है। उसमें शनि जी बैठते हैं तो क्या होता है? शनि नपुंसक ग्रह है और शनि विरक्ति का कारक भी है, तो इस भाव में शनि का थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। शनि इस भाव में नो डाउट विवाह को विलंब करते हैं, लेकिन डिनायल नहीं होता। शादी नहीं होगी ऐसा नहीं होता। पति और पत्नी की उम्र में भी काफी अंतराल करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठा शनि लॉयल्टी को भी प्रदर्शित करता है। आपका पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल तो होगा ही, साथ ही साथ क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है तो ये आपके लंबे वैवाहिक जीवन को भी दर्शाता है। यहाँ से उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, तो भाग्य में वृद्धि करते हैं। विवाह के बाद जातक के भाग्य में विशेष बढ़ोतरी होती है और धीरे धीरे जातक वो सब कुछ पा लेता है जो वो पाना चाहता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि लग्न में पड़ती है और सप्तम भाव आपके जीवन साथी के व्यवहार को दर्शाता है। तो आपका जीवन साथी पुरानी चीजों को पसंद करने वाला, समझदार और मैच्योर होगा। 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर डालते हैं तो कई बार माँ के स्वास्थ्य को खराब करते हैं और घर में थोड़ी अशांति बनी रहती है। अष्टम भाव, शनि अष्टम स्थान के कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं। यहाँ पर बैठकर शनि आपकी आयु लंबी करने का काम करते हैं और आपको दीर्घायु बनाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि व्यक्ति की मृत्यु अचानक नहीं होती और प्रौढ़ अवस्था प्राप्त करने के बाद ही वह अपना देह त्यागता है। यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से 10म भाव को देखते हैं तो व्यक्ति अपने कैरियर की शुरुआत यंग एज में ही कर देता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपनी कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं तो वाणी पर कंट्रोल रखने की सलाह दी जाती है। कई बार आप ऐसी बात बोल जाते हैं कि उन बातों से आप अपने लिए शत्रु ही पैदा करते हैं। 10वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ती है तो ये कई बार संतान को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। कई बार संतति बिगड़ जाती है, कई बार संतान बुरे संगत में पड़ जाती है। 5म भाव विद्या अध्ययन का भी है
और शनि यहाँ से भावात भावन नियम के अनुसार पंचम के सुख स्थान पर बैठा है, विद्या अध्ययन के सुख स्थान पर बैठे हैं। शनि विरक्ति का कारक है और जिसका मतलब होता है कि आप जिस क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे, उससे अलग क्षेत्र में आपको कार्य करना पड़ता है। आप जिस चीज में भी माहिर होते हैं उससे अलग किसी चीज में आपका कैरियर बनता है। आइए अब हम जानते हैं विरक्ति के कारक शनि भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा के भाव में बैठकर क्या फल देते हैं। भाग्य भाव में बैठा शनि व्यक्ति को धार्मिक और उच्च शिक्षा में रुचि लेने वाला बनाता है। यहाँ पर बैठा शनि अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से क्रमशः 11वें, तीसरे और छठे भाव को देखते हैं, जो कि त्रिशडाय भाव है। त्रिशडाय भाव उच्च आकांक्षाओं का होता है। तो शनि यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को संतोषी और नियम से चलने वाला बनाते हैं। वो कैसे? तो वो ऐसे, शनि मंदगामी ग्रह है और वो यहाँ बैठकर ऊंची और हवाई आकांक्षाओं पर अंकुश लगाते हैं। यहाँ बैठकर शनि भाग्य की जबरदस्त वृद्धि करते हैं। भाग्य के मामले में जातक अभूतपूर्व हो जाता है। जीवन में अपने भाग्य से वो सब कुछ पा लेता है जो वो चाहता है। यहाँ से बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से आय भाव को देख रहे होते हैं, तो व्यक्ति आय के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। इनकी 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर होती है। उनकी ये दृष्टि जातक को पराक्रमी बनाता है। तो जातक अपने पराक्रम के बदौलत अपना सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाता है। यहाँ बैठकर शनिदेव आपके शत्रु भाव को भी देखेंगे। शत्रु भाव को देखने से आपके शत्रुओं को नुकसान ही होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप शत्रुओं के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, शनि सब कुछ संभाल लेंगे। अब आ जाइए 10वें भाव में। कर्म भाव के कारक शनि का कर्म भाव में बैठना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर शनि यहाँ पाप प्रभाव में नहीं है और वो मजबूत है और अच्छे भाव का स्वामी है, तो आपको ये शनि बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। और अगर ये पाप प्रभाव में है तो इसमें भी सफलता मिलना तो तय है, लेकिन धीरे धीरे और कड़ी मेहनत के बाद। यहाँ बैठा शनि आपको विद्या अध्ययन में, रिसर्च के कामों में और विदेश यात्रा करने में सहायक होता है। यहाँ बैठे शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव में पड़ती है, तो व्यक्ति कम खर्च करने वाला होता है। चौथे भाव में उनकी 7वीं दृष्टि पारिवारिक सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता। परिवार में कलह और अशांति हमेशा बनी रहती है। यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि 7म भाव पर पड़ती है, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ का शनि व्यक्ति को प्रोफेशनल बनाता है, कर्मयोगी बनाता है। इसलिए उसका ध्यान अपने कार्य क्षेत्र में ही ज्यादा रहता है। और शनि विरक्ति का कारक भी है, तो वो व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ को तो जबरदस्त बनाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में उसकी रुचि थोड़ी कम होती है। अब आ जाइए 11वें भाव में। कुंडली के 11वें भाव में सारे ग्रह सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। ज्योतिष के सारे ग्रंथ और सारे विद्वान एक मत से मानते हैं कि यहाँ जो भी ग्रह बैठता है अच्छा फल ही देता है। और शनिदेव भी यहाँ बैठ जाएं तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये छप्पर फाड़ कर पैसा देंगे। एक बात और, यदि आप लॉटरी, शेयर मार्केट में भी रुचि रखते हैं तो यहाँ बैठा शनि वहां से भी आय के रास्ते खोलता है। जब शनिदेव यहाँ बैठते हैं, यहाँ से तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो आपके सभी कार्य विलंबित होंगे, हर काम थोड़ा देर होगा, जिससे मानसिक रूप से आपको परेशानी भी उठानी पड़ती है। 7वीं दृष्टि संतान भाव पर बढ़ने से संतान होने में विलंब होने की संभावना बनती है। ये भाव विद्या अध्ययन का भी है, तो शुरुआती दौर में विद्या अध्ययन में परेशानी उत्पन्न करते हैं, लेकिन आगे चलकर सब ठीक भी कर देते हैं। अपनी 10वीं दृष्टि अष्टम भाव में डालते हैं। ज्योतिष और तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि को बढ़ाता है। शनि आयु का कारक भी है, तो यहाँ बैठकर शनि व्यक्ति के आयु को भी बढ़ाता है। अब आइए 12वें भाव में। शनि देव 12वें भाव में बैठते हैं, तो 12वां भाव खर्चे का है। शनि यहाँ बैठकर आपके खर्चों को कंट्रोल करते हैं, आपको खर्चा कम करने वाला बनाते हैं। शनि परफेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी कारण यहाँ बैठा शनि आपको किसी एक फील्ड में जबरदस्त सफलता दिलाते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या लॉ हो। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, या बहुत अच्छे कानून के जानकार हो सकते हैं। ये भाव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और सैया सुख का है और शनि विरक्ति का कारक है। तो ऐसा देखा गया है कि जिनके 12वें भाव में शनि है, उनकी रुचि इन चीजों में कम होती है। उनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, तो कई बार तो उनको धन से संबंधित चीजों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कई बार विदेशों से आय के स्रोत को विकसित करते हैं। इनकी 7म दृष्टि शत्रु भाव यानी छठे भाव पर पड़ती है, तो शत्रुता में वृद्धि करेंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनि यहाँ बैठकर आपके रोग, रिपु और ऋण का समूल नाश कर देंगे, क्योंकि शनि छठे के कारक भी होते हैं। उनकी 10वीं दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी, तो क्योंकि 9वां भाव धर्म भाव भी है,
तो आध्यात्म के भाव से आध्यात्मिक ग्रह 10वें भाव को देखता है तो व्यक्ति को उच्च कोटि का दार्शनिक और विद्वान बनाते हैं। विदेश स्थान पर बैठकर कुटुंब भाव को और भाग्य भाव को देखना ये दर्शाता है कि आपकी उन्नति आपके घर से दूर जाकर विदेश स्थान में होगी।